drones have been neutralized। हमारे पास की इतलात हैं 3 शहादतें हुई हैं और 4 जख्मी। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। पाक फौज ने भारत के 29 ड्रोन मार गिराए। ड्रोन गिरने से 3 अफराद शहीद, 4 जख्मी हुए। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान का हमला नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान हमला करेगा तो मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुश्मन की तरफ से किसी भी हमले की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। भारत ने अपने तबाह होने वाले जहाजों का मलबा खुद उठाया है। तैयारों की तबाही के बाद भारत ने इस बार ड्रोन भेज दिए। गिराए गए भारतीय ड्रोन्स का फ्रांसिंग किया जा रहा है। भारत का एक ड्रोन सिखों के मजहबी मकाम ननकाना साहब की तरफ गया। DGISPR ने मजीद कहा कि भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठी है। आदमपुर से प्रोजेक्टाइल भारत ने खुद फायर किए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। गुज़िश्ता रात भारत ने अपने ही 3 मकामात को निशाना बनाया। भारत ने जो तस्वीर दिखाई वो प्रोजेक्टाइल कम अज कम घास को ही आग लगा देते। भारत को अपने सिनेमा से बाहर निकलकर हकीकी दुनिया में वापस आना होगा। भारतीय हमलों पर पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान का अमरीका को पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का राबिता। वज़ीर आज़म ने भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को बताया कि पाकिस्तान आलमी क़वानीन के तहत दिफा का हक रखता है। भारतीय मिसाइल हमलों में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। भारतीय हमलों में बुनियादी शहरी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका की जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। आज भी 25 ड्रोन गिराए पाकिस्तान ने। एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के तवसत से कि जवाब दिया जाएगा और भरपूर दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कब देते हैं, कैसे देते हैं, ये हमारी मर्जी है। पाकिस्तान भारत को जारियत का जवाब जल्द और भरपूर देगा। जवाब कब देते हैं, कैसे देते हैं, ये हमारी मर्जी है। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को हमले की इजाजत दे दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर इत्तलात ने कहा, पाकिस्तान ने LOC पर 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक किए। मक्कार दुश्मन जदीद टेक्नोलॉजी के होते हुए भी शिकस्त खुर्दा है। इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन्स का मलबा हमारे लिए वॉर ट्रॉफी है। पाक फौज ने तैयारे नहीं, पूरे भारत का गरूर खाक में मिलाया। भारत यकीन रखे, पाकिस्तान का जवाब आएगा और भरपूर आएगा। ऐसे मामलात कभी जल्दबाजी और उजलत में नहीं होते। ड्रोन हमलों के बाद भारत के खिलाफ कार्रवाई यकीनी हो गई। पाकिस्तान भारतीय फौजी तंजीमात को निशाना बनाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो गया है। अब कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। भारतीय पायलट एक तो बुज़दिल थे, दूसरे माहिर भी नहीं थे। राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी को भी धचका लगा है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि कशीदगी में कमी के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। अमरीका कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों की क़यादत कर रहा है। अमरीकी इक़दामात का खैर मकदम किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिनोन अमल करने पर इत्तेफाक। भारत को पाकिस्तान पर हमले का जवाब जरूर मिलेगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। इजलास में सिक्योरिटी हुकाम और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की शिरकत। शुरका को भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने इस अज़्म का इजहार किया कि ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए हैं। हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है। हम हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की भी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी।
पाकिस्तान विल बी विक्टोरियस अगेन। किसी किस्म की एडवेंचरिज्म उसका भरपूर, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहादुर पाकिस्तानियों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। भारत को ड्रोन हमलों का जवाब देंगे। भारत कोई एडवेंचर करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। नायब वजीर आजम इसाक डार ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तानी शहरियों को घबराने की जरूरत नहीं। मुसल्लह अफवाज दिफा और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। भारत ने अब तक जो कुछ किया उसका हिसाब बराबर किया। पाक फजाइया ने भारत के 5 जंगी जहाजों को तबाह किया। पाकिस्तान का जंगी तैयारे गिराना भारत को हजम नहीं हो रहा। भारत अपनी खिफ़त बटाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब पर कोई हमला नहीं किया। मौजूदा मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल में फजाई ऑपरेशन मुतासिर कराची का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट रात 12 बजे तक बंद कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन सुबह 6 बजे तक मुअत्तल रहेगा। इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए भी नई हिदायत जारी कर दी गई। क्लियरेंस के बगैर स्कर्दू गिलगित एयरपोर्ट से फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मुसाफिर ताज़ा तरीन मालूमात के लिए अपनी एयरलाइन से राबता करें। एमिरेट्स, इत्तेहाद और कतर एयरवेज ने 10 मई तक पाकिस्तान के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद रखने का ऐलान। सूबा भर में इंटरमीडिएट और प्रैक्टिकल इम्तहानात 2 रोज़ के लिए मुलतवी होने वाले इम्तहानात और प्रैक्टिकल का नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। O लेवल, A लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबा भर में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे जुमा और हफ्ते को बंद रहेंगे। पीर से तालीमी इदारों में दोबारा तदरीसी अमल का आगाज होगा। दुनिया को तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन एक ख्वाब होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। भारत खुद ही जज, ज्यूरी और जलाद बना हुआ है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 हफ्तों से भारतीय जारियत बर्दाश्त कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाया है। ज़मीन पर कोई भी आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत जंगी हालात में जवाबी कार्रवाई ही करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत को अंदाजा नहीं उसे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान अपने जवाब का वक्त और मकाम खुद तय करेगा। हमारा रद्द अमल कौम की उमंगों के मुताबिक होगा। दीनी जुमातों ने कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। मौलाना फजलुर रहमान का जुम्मा को बतौर यौम दिफा वतन मनाने का ऐलान। सरबराह JUI का कहना है कि उलमा और खुतबा जुम्मा के इज्तिमात में मुज़म्मती करारदाद मंजूर करवाएं। वतन के दिफा के लिए हम सब एक हैं। जमात इस्लामी का भारतीय जारिहत पर जुमा को यौम अज़्म मनाने का ऐलान। अमीर जुमात हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तानी कौम बदले की मुंतजिर है। हमें सिर्फ शहादतों का बदला चाहिए, फेस सेविंग नहीं। हुकूमत मामले पर फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। जमात इस्लामी ने जुमे को कराची भर में एहतजाज की कॉल दे दी। फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत पर राफेल तैयारा मार गिराया। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार का कहना है ये पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। जायजा ले रहे हैं पाकिस्तान ने कितने राफेल तैयारे गिराए हैं। उधर फ्रांसीसी अखबार ने भारतीय फजाइया के पायलट्स की पेशावराना तरबियत पर सवाल उठा दिया। जदीद हथियारों के बावजूद भारतीय फजाइया की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया। फ्रांसीसी अखबार ने कहा कि 3 जंगी जहाजों का नुकसान भारतीय फजाइया की कमजोरियों को जाहिर करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि भारत और मकबूजा कश्मीर में 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए। बटिंडा से मिलने वाले मलबे से राफेल तैयारे की तबाही की तस्दीक हुई। मकबूजा कश्मीर से मिले मलबे पर भी फ्रांसीसी मैन्युफैक्चरिंग लेबल लगा हुआ है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों मुमालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। चाहता हूं पाकिस्तान और भारत रुक जाएं। मेरी मदद की जरूरत हुई तो मैं हाजिर हूं। मेरी पोजीशन ये है कि मेरा दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक है। मैं दोनों मुमालिक को अच्छी तरह जानता हूं। चाहता हूं कि पाकिस्तान भारत मसाइल हल करें।
दुश्मन मुल्क पर पाकिस्तान के जवाबी वार का खौफ तारी। भारत में मजीद 16 एयरपोर्ट्स बंद। मजमूई तौर पर 27 भारतीय एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो चुका। अमृतसर, जम्मू, शिमला, भुज, राजकोट, जैसलमेर, जोधपुर एयरपोर्ट्स भी शामिल। 2 रोज में 450 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गईं। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान। मुल्की बंदरगाहों पर मैरीटाइम सिक्योरिटी हाई अलर्ट। छोटी बड़ी बोट्स के समंदर जाने पर फौरी पाबंदी लगा दी गई। कश्तियों के समंदर में जाने के तमाम इजाजतनामे मनसूख कर दिए गए। पोर्ट ज़राए के मुताबिक तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। नकलो हरकत महदूद रखने का फैसला सिक्योरिटी के तनाजुर में किया गया। पंजाब भर में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू की तरबियती मशकों का आगाज। सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारे शरीक तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी को खुसूसी तौर पर तरबियती मशकों का हिस्सा बनाया गया। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम एहतियाती तदाबीर और आगाही दी गई। शहरियों को बताया गया कि जंग के दौरान सायरन बजने का मतलब फौरी खतरे की मौजूदगी है। सायरन बजते ही किसी महफूज पनागा या दस्तयाब बंकर में चले जाएं। हमले के मकाम पर रात के वक्त रोशनी बंद रखें ताकि दुश्मन को अंदाजा ना हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डीजीपी याक में कंट्रोल रूम भी कायम। सोशल मीडिया पर फेक मालूमात फैलाने वालों को फौरी काउंटर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने डीजीपी याक में कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया।